हेलो बच्चों। तो आज की जो क्लास है इसमें टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट, जिसमें कई सारे बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, हम एफिशिएंसी का कंसेप्ट देखेंगे। अच्छा, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? आप इसे एफिशिएंसी बोल दो या आप इसे रेट बोल दो। तो चाहो तो आप इसे एफिशिएंसी बोल दो या फिर आप इसे रेट बोल दो, रेट ऑफ वर्क मतलब कार्य करने का रेट क्या है। तो बच्चों इसकी ये होता क्या है, बेसिकली ये होता है यूनिट टाइम में किया गया कार्य। ये क्या होता है? यूनिट टाइम में किया गया कार्य। और बेसिकली एफिशिएंसी जो होता है इसका मतलब वही होता है, जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में जो चीज स्पीड होती है, वही जैसे आपको ये चैप्टर पता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, उसमें हम क्या करते हैं, लेट से कि हमें कुछ दूरी तय करनी है। कुछ दूरी अगर किसी व्यक्ति को तय करनी है कुछ समय में, कुछ समय में, तो दूरी बटे समय मतलब एक यूनिट टाइम में या एक घंटे में तय की गई दूरी कितनी है या एक सेकेंड में तय की गई दूरी कितनी है, हम उसे बोलते हैं स्पीड, राइट। और टाइम एंड वर्क में क्या होता है, कुछ कार्य करना है और जितना कार्य एक यूनिट टाइम में होता है, फॉर एग्जाम्पल एक दिन में कितना कार्य हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे एफिशिएंसी या रेट ऑफ वर्क। तो एक दिन में कितना कार्य हुआ। अब जैसे कि आपको पता है, उदाहरण के तौर पे अगर मैं ये लेके चलूं, क्या कि जैसे ए किसी कार्य को अकेले लेट से 30 दिनों में कंप्लीट कर सकता है और बी उसी कार्य को अकेले, क्या ले लूं मैं, लेट से 60 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। और अब इस केस में हम करते क्या है, हम टोटल वर्क को एज्यूम करके चलते हैं। वो कैसे लेते हैं? टोटल वर्क हम एज्यूम करते हैं इन दोनों का एलसीएम, या सबसे छोटी ऐसी संख्या जो इन दोनों के पहाड़े में आए, वो क्या होती है? वो होती है 60 खुद, है ना। तो अब अगर मैं इनका एफिशिएंसी लिखूं, एफिशिएंसी बच्चों होता क्या है, एक दिन में कितना कार्य हुआ। तो अगर आप लॉजिक से सोचो, आप ये बोलोगे 30 दिन में 60 यूनिट कार्य हुआ, तो एक दिन में कितना हुआ? अगर 30 दिन में ए जो है वो 30 दिन में सात नहीं 60 यूनिट कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? ऑफ कोर्स आप लॉजिक लगा के बोल सकते हो 2 यूनिट, डन। या फिर अभी जो हमने ये चीज लिखी थी कि एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क बटे टाइम, ऐसे भी देख सकते हो कि कार्य करना कितना है, 60 यूनिट, वो भी 30 दिन में, तो एक दिन का कार्य आ गया 2 यूनिट। अच्छा, इसी तरह बी जो है उसे भी करना है 60 यूनिट और वो करता है 60 दिन में, तो बी एक दिन में 1 यूनिट। अब अगर सवाल आ जाए दोनों मिलके कितने दिन में कार्य कंप्लीट करेंगे, आपको पता है हम इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों ने मिलके एक दिन में किया है 3 यूनिट। दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना आ गया? 3 यूनिट। तो 60 यूनिट करने में समय कितना लगेगा? 60/3, इसका मतलब 20 दिन। लेकिन ठीक है, चलो ये तो आ गया, हमें इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है एफिशिएंसी के ऊपर। तो आई बिलीव एफिशिएंसी बोल दो या रेट ऑफ वर्क बोल दो, ये आपको सही से समझ में आ गया है। डन। बेसिक चीज होता क्या है समझ में आ गया है। अब जरा कुछ एक क्वेश्चंस देखते हैं और दिमाग लगाते हैं, ठीक है। वो अच्छा, क्वेश्चन से पहले एक सीधा सा कंसेप्ट आप ये बताना, अगर हमें ये पता है, सिंस हमें ये पता है कि एफिशिएंसी जो होती है बच्चों, शॉर्ट में लिख रहा हूं ईएफएफ, ठीक है, ये होती है वर्क डन बटे टाइम टेकन। तो अगर मैं टाइम को उठा के इधर ले आऊं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क, राइट ना। तो आप इसको एक बात बताना कि अगर मैं वर्क को सेम रखूं या कांस्टेंट रखूं, अगर ये चेंज ना हो रहा हो, तो अगर वर्क को सेम रखा जाए और कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट रखा जाए, तो अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य करने का रेट बढ़ा दे, तो उसे कम समय लगेगा ना सेम कार्य को करने में, उसका समय
अपने आप कम हो गया। अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य करने का रेट बढ़ा दे, फॉर एग्जाम्पल दुगना कर दिया, तो सेम कार्य को आधे समय में कर लेगा, राइट। या अगर कार्य करने का रेट कम कर दे तो ज्यादा समय लगेगा। डन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वर्क सेम है, अगर वर्क सेम है या वर्क कांस्टेंट है ना, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो एफिशिएंसी और टाइम है इनके बीच में रिवर्स रेशियो फॉलो होगा, राइट। तो अगर दो व्यक्तियों की एफिशिएंसी का अनुपात है x अनुपात y, तो कार्य को कंप्लीट करने में जो समय का अनुपात होगा वो होगा y अनुपात 1, y अनुपात x, है ना। रिवर्स रेशियो फॉलो होगा, क्योंकि अगर रेट बढ़ेगा कम समय लगेगा, रेट घटेगा ज्यादा समय लगेगा। डन। बेसिक चीज क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, इसी कंसेप्ट को देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि हमारे पास में एक बहुत आसान सा सवाल है। क्या लिखा हुआ है, एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, वैसे मैं पढ़ ही देता हूं। लिखा है ए जो है वो 25% लेस एफिशिएंट है बी से, और वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क व्हेन ए वर्क्स अलोन। ठीक है। अच्छा एक बात बताना आप, ए जो है वो 25% लेस एफिशिएंट है बी से, और आपको ये पता है कि 25% का मतलब होता है 1/4 होता है ना, राइट। तो अगर ए 1/4 लेस एफिशिएंट है बी से, तो अगर मैं इनकी एफिशिएंसी के अनुपात के बारे में बात करूं, बी की एफिशिएंसी अगर 4 यूनिट है तो ए की एफिशिएंसी उससे 1 यूनिट कम हो गई ना, -1। ठीक है, माइनस यहां लगा देता हूं, ओके। तो 1 यूनिट कम हो गई, तो इसका मतलब जो ए की एफिशिएंसी है वो आ गई 3 यूनिट। या इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे, अगर बी की एफिशिएंसी में 100 ले लूं, ए की एफिशिएंसी 25% कम है, तो 100 में से 25 घटाया 75 आ गया, 25 से कर दिया कैंसिल, वापस से यही 3:4 आ जाएगा, राइट। तो आप ऐसे सोचना कि मैंने एक तरफ लिखा ए, एक तरफ लिखा बी, और हमें जो समय दिया हुआ है वो हमें ए एंड बी टुगेदर का दिया गया है, तो ए एंड बी टुगेदर एक साथ लिख लिए। तो एफिशिएंसी का अनुपात, अगर ए की एफिशिएंसी 4 यूनिट है, सॉरी बी की एफिशिएंसी 4 यूनिट है, तो ए की उससे 25% कम है, मतलब एक कम है, तो एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट। तो ए और बी टुगेदर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 में 4 जोड़ा 7 यूनिट। अब आप ये सोचना कि हमें टुगेदर का समय पता है और ए का समय पूछ रहे हैं, ए का समय पूछ रहे हैं। तो इसी सवाल में अब हम क्या करें, अगर हम ऐसे देखें तो हमें अगर केवल टुगेदर और ए पे ही फोकस करना है तो बी को इग्नोर कर देते हैं। बी को इग्नोर कर दिया। अब जरा देखते हैं, अगर मैं टाइम के बारे में बात करूं, इनका समय, सॉरी एफिशिएंसी का अनुपात है 3:7, तो टाइम का अनुपात क्या होगा, रिवर्स रेशियो, मतलब 7:3। अगर कार्य सेम है ना, तो 7:3। अच्छा टुगेदर इन्हें समय लगता है 24 दिन, तो 3 पार्ट की वैल्यू बच्चों आ गई 24 दिन। इसका मतलब एक पार्ट की वैल्यू 8 दिन, तो 7 पार्ट की वैल्यू 7 अठे 56। हमारा आंसर क्या आ गया, 56 दिन। डन ना। अच्छा इसी तरह यही हमारा आंसर है, और इसी तरह अगर वो हमसे पूछ रहे होते कि बी को कितना समय लगेगा, तो फिर से हम क्या करते, अगर बी का समय पूछ रहे होते, लेट्स से सवाल यही है, सवाल यही है, मैं इसे दोबारा से लिख रहा हूं, ठीक है। दोबारा से लिख क्या रहा हूं, यहां पे दोबारा से लिखा हुआ है, सवाल में ये लिखा हुआ है बी को कितना समय लगेगा सेम कार्य को कंप्लीट करने में। ए वाला निकाल लिया, बी वाला अगर निकालना है तो हमने सीधा देखा ए बी ए प्लस बी। डन। अगर एफिशिएंसी के बारे में सोचा जाए तो 3:4, क्योंकि डेटा सेम है, तो इन दोनों को जोड़ दिया, टुगेदर की एफिशिएंसी आ गई 7 यूनिट। अब हमें ए प्लस बी का मतलब टुगेदर का समय पता है और बी अलोन का समय निकालना है, तो इसको करो इग्नोर, इन दोनों पे फोकस करना है। टाइम का अनुपात बच्चों आ गया 7:4। अच्छा 4 पार्ट की वैल्यू 24 दिन है, इसका मतलब क्या हुआ,
एक पार्ट की वैल्यू 6 दिन, तो 7 पार्ट की वैल्यू 7 इंटू 6 42 दिन, राइट ना? यही हमारा आंसर है। डन डन डन। तो अगर वो पूछे ए को अकेले कितना समय लगेगा, आराम से निकाल सकते हैं, 56 दिन लगेंगे। और अगर वो पूछे बी को अकेले कितना समय लगेगा, 42 दिन लगेंगे। ऐसे सोच लो। डन, क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जरा सवाल देखना, इसमें क्या लिखा हुआ है? A is 20% more efficient than B. Working together, they can complete a work in 30 days. Find out the number of days taken to complete the work when A works alone. वीडियो पॉज करके जरा ट्राई कर लेना, कर लो। चलिए, तो आई बिलीव इतनी देर में ट्राई कर लिया होगा, आंसर निकाल लिया होगा पॉज करके, ठीक है? हाँ जी, तो देखते हैं। लिखा है A is 20% मोर एफिशिएंट देन B। हमें पता है 20% की वैल्यू बच्चों होती है 1/5, और हमें कंपेयर A की एफिशिएंसी कंपेयर करी जा रही है B से। तो अगर B की एफिशिएंसी 5 यूनिट ले ली जाए, तो A की एफिशिएंसी उससे एक ज्यादा है, मोर है ना? तो इसमें एक जोड़ दिया, 6 आ गया। तो A प्लस बी की एफिशिएंसी बच्चों जो हो गई, 6 में 5 जोड़ा 11 यूनिट। ये बात हो गई एफिशिएंसी या रेट ऑफ वर्क की, राइट? अब क्या लिखा हुआ है? वर्किंग टुगेदर 30 दिन में कार्य कंप्लीट कर देते हैं, तो इसका समय पता है और ए अलोन का पूछ रहे हैं। तो अगर हमें ए अलोन का समय ज्ञात करना है, अगर हमें ए अलोन का समय ज्ञात करना है, तो क्या करें? बी को इग्नोर कर देते हैं। टाइम का अनुपात अगर मैं देखूं, तो वैल्यू आ गई 11:6, वैल्यू आ गई 11:6। अच्छा, 6 पार्ट की वैल्यू 30 दिन है, तो क्या मैं बोल सकता हूं एक पार्ट की वैल्यू 5 दिन? 6 इंटू 5 30 बना, तो 11 पार्ट की वैल्यू 5 से हमने कर दिया गुणा, 55 दिन। अच्छा, इसी तरह अगर बी का समय निकालना होता ना, तो हमारे पास 5:11 है, 11:5। 5 पार्ट की वैल्यू 30, एक पार्ट की वैल्यू 6, 11 पार्ट की वैल्यू 66, 66 आ जाता, ठीक है? हमसे ए पूछा है तो 55 मार्क किया, आगे बढ़े। डन। अच्छा, इसी तरह अगला सवाल आप लोग देखना, सेम चीज है, ये तो अभी मैंने निकाल ही दिया, राइट? समझ में आया था? कोई नहीं, दोबारा कर देता हूं। सेम चीज है, अब बी अलोन का पूछ रहे हैं। A, B and A and B working together. A is 20% more efficient than B, पिछला सवाल ही है, तो ये 5 ले लो, ये 6 आ जाएगा, इसमें ये जोड़ा, 6 में 5 जोड़ा 11। तो जो टाइम का अनुपात है, अब हमसे B का समय पूछा है, तो इस केस में A को इग्नोर करो और इन दोनों का रिवर्स रेशियो 11:5। अच्छा, 5 पार्ट की वैल्यू 30 दिन है, इसका मतलब एक पार्ट की वैल्यू 6 दिन, तो 11 पार्ट की वैल्यू गुणा कर दिया, हमारा आंसर आ गया बच्चों 66 डेज। डन डन डन, क्लियर है ना? बड़ा आसान सा सवाल। आगे बढ़ते हैं। अगला, अच्छा अभी तक हमने कंसेप्ट पढ़ लिया, कंसेप्ट समझ लिया, अब कुछ एक और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ये क्या है? वर्किंग टुगेदर करण एंड अर्जुन कैन डू अ जॉब इन 35 डेज, और लिखा हुआ है करण इज 60% एज एफिशिएंट एज अर्जुन। तो करण की जो एफिशिएंसी है वो 60% है अर्जुन की तुलना में। अच्छा, 60% का मतलब क्या हुआ? 60/100 या 3/5 लिख लो, और मोर या लेस नहीं है, इतनी है, समझ रहे हो ना? अर्जुन अकेले कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? फटाफट। अच्छा, हमने जो कंसेप्ट सीखा है, अगर मैं मेंटली कोशिश करूं तो देखते हैं। अच्छा, करण की एफिशिएंसी 3 यूनिट, अर्जुन की एफिशिएंसी 5 यूनिट। करण 3, अर्जुन 5, टुगेदर 8। अच्छा, हमें अर्जुन का समय निकालना है, अर्जुन का समय निकालना है, टुगेदर का समय पता है। अच्छा, एक बात बताओ, अर्जुन की एफिशिएंसी 5 थी, टुगेदर 8 थी, तो अनुपात उल्टा हो गया, 8:5। 5 पार्ट की वैल्यू 35 है, एक पार्ट की वैल्यू 7 दिन, 8 पार्ट की वैल्यू 8 सते 56। समझ में आया? फटाफट लिखता हूं, जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो फटाफट लिखता हूं मैं। करण, अर्जुन एंड टुगेदर। अगर मैं एफिशिएंसी के बारे में बात करूं, अर्जुन की एफिशिएंसी 5 और करण की एफिशिएंसी उसका 60% है, तो 3। तो टोटल मतलब टुगेदर एफिशिएंसी आ गई 8। अब करण को कर दो इग्नोर, क्योंकि इसका समय पता है, टुगेदर का, अर्जुन का समय हमें निकालना है।
तो टाइम के बारे में अगर मैं बात करूं, करण को कर दिया इग्नोर, यहां रेशियो आ गया 8:5, है ना। अच्छा, 5 पार्ट की वैल्यू हमें दे रखी है 35 दिन, 35 डेज, तो एक पार्ट की वैल्यू 7 दिन, तो 8 पार्ट की वैल्यू 8 सते 56 दिन, तो 56 डेज हमारा आंसर आ गया। राइट, कहां है? ऑप्शन नंबर बी। डन, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक बार पॉज करके पढ़ लेना। A is 2 times as efficient as B and B is 2 times more efficient than C. समझना, एक बार लिखा है as efficient as B, दूसरी बार लिखा है more efficient, मतलब इनके बीच का फर्क क्या है। अगर मैं, और हमें यह पता है वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ जॉब इन 84 डेज। अच्छा, आप ये समझना, अगर मैं एफिशिएंसी के टर्म्स में सोचूं, A is 2 times as efficient as B, इसका मतलब होता है A की जो एफिशिएंसी है वो B की डबल है। मतलब एफिशिएंसी के टर्म्स में हम ये देख सकते हैं, अगर B की एफिशिएंसी 1 यूनिट ले ली जाए ना, तो A की एफिशिएंसी 2 यूनिट आ गई बेटा। और अगर इसी तरह B और C देखा जाए, सवाल में लिखा हुआ है B इज 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन C, मतलब अगर C की एफिशिएंसी में 1 यूनिट ले लूं, तो B की एफिशिएंसी जो है वो 2 टाइम्स मोर है। किसका? इसका 2 टाइम, 1 का 2 टाइम बना 2, तो B की जो एफिशिएंसी है वो इससे 2 ज्यादा है, 1 से 2 ज्यादा है, वैल्यू आ गई 3। समझे बेटा? तो एक तरफ 2 गुना, 2 टाइम्स एज एफिशिएंट, और 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट, उसका मतलब 3 गुना। अरे बात वही है, आपको पता है ना कि 200% मोर अगर कहीं लिखा है, 200% मोर अगर कहीं लिखा है, उसका मतलब होता है 3 गुना। 400% मोर कहीं लिखा है, उसका मतलब होता है 5 गुना। गॉट इट? वही चीज है। चलो कंबाइन कर लेते हैं हम इन तीनों को। एक 3 का एलसीएम 3, तो ये 3 आ गया, ये 1 एज इट इज आ जाएगा, 3 का डबल 6 यहां पे आ जाएगा। डन, ये एफिशिएंसी का अनुपात हुआ। और एक तरफ मैं क्या करता हूं, टुगेदर भी लिख लेता हूं। 6 में 3 जोड़ा 9, उसमें 1 जोड़ा 10, तो टुगेदर की एफिशिएंसी बच्चों आ गई 10। डन। अब हमसे ए अलोन का समय पूछ रहे हैं, टुगेदर का समय पता है। अच्छा एक बात बताओ, तो हम बी और सी को कर दें इग्नोर, हमें ए अलोन का समय पूछ रहे हैं। तो एफिशिएंसी का अनुपात अगर ये है, इसका मतलब टाइम का जो अनुपात बनेगा वो उल्टा 10:6। तो आप अब इसमें थोड़ा सा ये देखना, पता नहीं, आई थिंक कहीं कुछ काम चल रहा है। हाँ जी, तो उसका डिस्टरबेंस हो सकता है आ रहा हो। राइट, ठीक है। तो अब आप जरा ये देखना कि हमें टुगेदर का समय पता है 84, राइट। तो 6 यूनिट की, 6 पार्ट की वैल्यू 84 डे, 84 क्या होता है? 14 इंटू 6, तो एक पार्ट की वैल्यू 14, तो 10 पार्ट की वैल्यू बच्चों हमने इसे 10 से कर दिया गुणा, हमारा आंसर आ गया 140 डेज। गॉट इट? क्लियर है? हमारा आंसर कितना आ गया? 140। Why there is nothing like that here? रुको, लेट मी जस्ट चेक वन मोर टाइम, हो सकता है गलती हुई हो मेरे से। A is 2 times as efficient as B and B is 2 times more efficient than C. तो 1 3 6, ठीक है। टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ जॉब इन 84 डेज, तो ए अलोन का समय पूछा है। हाँ, तो इन सबका सम बना 10, 6:10, समय का अनुपात 10:6, 14 छक्के 84 होता है, एक पार्ट के लिए 14, तो 10 पार्ट के लिए 140। यस, 140 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नन ऑफ दीज, क्योंकि कभी भी अगर हमारा नन ऑफ दीज आता है तो डाउट तो होता ही है, मुझे भी होता है, आपको भी होता है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला, जरा इसको देखना, जरा इसको देखना, थोड़ा सा डिफरेंट है। लिखा है वर्क डन बाय ए इन अ डे, एक दिन में किया गया कार्य, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, मतलब ए की एफिशिएंसी, है ना।
वो क्या है, वो 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय बी इन अ डे। वो बी की एफिशिएंसी का 1/5 है, एक दिन में किया गया कार्य मतलब एफिशिएंसी, विच इन टर्न इज सेम एज 2/3 ऑफ द वर्क डन बाय सी इन अ डे, राइट। अब हमें यह पता है बी अकेले पूरा कार्य 24 दिनों में कर सकता है, तो तीनों मिलके कितने दिनों में कार्य को कंप्लीट करेंगे। अगर हमारे पास एफिशिएंसी में कुछ रिलेशन दिया हुआ है, आप ऐसे देखना क्या लिखा हुआ है, द वर्क डन बाय ए इन अ डे जो है वो कितना है, 1/5 है। वो किसके बराबर है, सॉरी, वर्क डन बाय ए इन अ डे इज सेम एज 1/5 पार्ट ऑफ वर्क डन बाय बी इन अ डे। और जो चीज सेम है, बी का जो 1/5 पार्ट ऑफ वर्क डन बाय बी इन अ डे जो है ना, वो किसके बराबर है, 2/3 पार्ट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ सी। डन। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का 1/5 हिस्सा है, या बी की एफिशिएंसी का 1/5 है, और यही जो चीज है वो सी की एफिशिएंसी का 2/3 हिस्सा है। अब हम करेंगे इसको रेशियो में कंप्लीट। कैसे करते हैं बेटा, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो, राइट, या 1 1 2। अगर मैं इन सभी को माना, अगर मैं इन सभी को मान लूं 2 यूनिट, मान लिया मैंने, ठीक है, माना 2 यूनिट, क्या लिख लूं मैं, एज्यूम्ड। तो उस केस में क्या होगा, ए की वैल्यू मैं रेशियो फॉर्म में लिखता हूं, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो अगर मैं ये बोलूं ए की वैल्यू तो 2 आ गई, 1/5 की वैल्यू 2 है, 5 उधर जाएगा, बी की वैल्यू 10 आ गई। अच्छा, इसको इसको इससे कंपेयर किया जाए, 2 से 2 कैंसिल, 3 उधर चला गया, सी की वैल्यू 3 आ गई, ये अनुपात बन गया। बच्चों ये है अनुपात एफिशिएंसी का। अब अगर मैं टुगेदर वाली एफिशिएंसी देखूं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तो 2 में 10 जोड़ा 12, उसमें 3 जोड़ा 15, ये चीज आ गई, है ना। अब हमें सवाल में दिया हुआ है कि बी अकेला कार्य को 24 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय ऑल ऑफ देम वर्किंग टुगेदर। तो बी एंड ऑल ऑफ देम पे हमें फोकस करना है। अच्छा, एफिशिएंसी के केस में अब आप ए और सी को कर दो इग्नोर, बी एंड टुगेदर, ठीक है। 5 से हमने कर दिया कैंसिल, एफिशिएंसी का अनुपात बच्चों आ गया, 5 से कैंसिल करने के बाद में 2:3, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ जो टाइम का अनुपात होगा वो कितना होगा, वो होगा 3:2। बी का समय हमें पता है 24 दिन, और ऑल ऑफ देम टुगेदर का समय निकालना है। 3 पार्ट की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 24 दिन। 1 पार्ट की वैल्यू 8 दिन, तो 2 पार्ट की वैल्यू 8 दूनी 16 दिन। यही हमारा आंसर है। 2 पार्ट की वैल्यू बच्चों 16 दिन आ गई, हो गया। रिवर्स रेशियो अप्लाई करो, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये जो सवाल है, ये जो सवाल है, ये है आपका होमवर्क। इसका जो भी आंसर आता है वो आप कमेंट्स में जरूर रिप्लाई करें। आई विल चेक योर आंसर्स, ओके। इसका जो भी आंसर आता है कमेंट्स में जरूर रिप्लाई करें, वैल्यू दें, ठीक है। और इसके अलावा आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन। इसका ये भी होमवर्क है, जो भी आंसर आए इसको भी आपको कमेंट्स में रिप्लाई करना है, जो भी आंसर आए, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने आपको 3 सवाल होमवर्क के लिए दे दिए। अनदर होमवर्क क्वेश्चन, जो भी आंसर आए आप कृपया इसे कमेंट्स में रिप्लाई करें। आराम से देखना, आराम से समझना, ओके। चलिए फिर बच्चों, ये 3 सवाल हो गए आपके होमवर्क, इसके आंसर्स बताना। बाकी अगर कोई डाउट होता है किसी को, देन विल डिस्कस इट इन द कमेंट्स ओनली, ठीक है। या अगर जरूरत लगी तो एक नया वीडियो भी मैं बना लूंगा इन्हीं 3 क्वेश्चंस के ऊपर, और साथ में एक आध और क्वेश्चन ऐड करके। एनीवे, क्लास को रखते हैं इसी पॉइंट तक। आई होप आपको एफिशिएंसी का टाइम कंसेप्ट सही से समझ में आया है।
और एफिशिएंसी और टाइम रिवर्स रेशियो में चलते हैं। इस चीज को आप प्रॉपर अप्लाई कर सकते हो, फटाफट क्वेश्चन होते हैं। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया था ना, क्या कि जो एफिशिएंसी होती है बच्चों, इट इज सिमिलर टू स्पीड। एफिशिएंसी होती है जो सिमिलर टू स्पीड। टाइम स्पीड डिस्टेंस में होता क्या है कि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम रिवर्स रेशियो में होते हैं। टाइम एंड वर्क में अगर वर्क सेम है तो एफिशिएंसी और टाइम रिवर्स रेशियो में होते हैं, राइट। तो ये चीज तो हम बहुत अप्लाई करते ही हैं। उसी तरह की ये चीज है, डन, सेम चीज है, डन। चलिए फिर बच्चों, इस क्लास को रखते हैं हम लोग इसी पॉइंट तक। मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।